हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टाइल को रिएक्ट जेएस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सीएसएस को रिएक्ट जेएस में यूज़ करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। इसमें से कुछ 5 मेथड जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं, जो मोस्टली यूज़ होते हैं, इन मेथड को मैं आपको डिटेल में आज समझाने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले आता है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल मतलब जो स्टाइल एचटीएमएल के एलिमेंट में डायरेक्टली इनसाइड कंपोनेंट ही लगती है, उसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। सेकंड, सीएसएस स्टाइल शीट या फिर एक्सटर्नल स्टाइल, जो एक्सटर्नली बाहर से इंपोर्ट करके लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल। सीएसएस मॉड्यूल स्टाइल, सीएसएस मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल बेस पे जो लगाते हैं, पर मॉड्यूल के बेसिस पे सीएसएस जो लगाते हैं उसको सीएसएस मॉड्यूल स्टाइल कहते हैं। और फोर्थ है स्टाइल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट में डायरेक्ट लग जाती है स्टाइल। और कुछ स्टाइल होती हैं जो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि टेलविंड, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, ये सब एक्सटर्नल लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये पांचों को मैं आज कवर करूंगा थ्योरेटिकली। बाकी डेली बेसिस पे हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको इनलाइन स्टाइल क्या होती है। इनलाइन स्टाइल जैसे कि एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल के एलिमेंट्स पे डायरेक्टली अप्लाई हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक H1 है, एलिमेंट है ये HTML का, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है H1 के अंदर। इसमें मैंने डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई करी है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डबल ऑब्जेक्ट बनाया। डबल ऑब्जेक्ट के अंदर कलर दिया है रेड और फॉन्ट साइज दिया है 18 पिक्सल। तो इसमें अगर इनलाइन आपको करना है तो पहले तो डबल ब्रैकेट चाहिए। डबल ब्रैकेट मतलब डबल ऑब्जेक्ट ब्रैकेट चाहिए। इनके अंदर आप लिखोगे, देखो फॉन्ट साइज देखोगे आप तो फॉन्ट का F स्मॉल है, S कैपिटल है, तो ये कैमल केस में आएंगे। पहली बात, अगर सिंगल वर्ड है तो ऑल ओके, सब लोअर केस में आ जाएगा। अगर डबल वर्ड का कोई वर्ड होता है जैसे बैकग्राउंड, कलर, तो बैकग्राउंड एक डिफरेंट है, कलर का C कैपिटल होके इनको कंबाइन हो जाएगा। ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल सीएसएस में होता है बैकग्राउंड हाइफन कलर फॉन्ट हाइफन साइज, ऐसा नहीं होता रिएक्ट जेएस में। रिएक्ट जेएस की इनलाइन कंपोनेंट कंबाइन करके लिखी जाती है, बिना किसी स्ट्रिंग के डायरेक्टली कंपोनेंट लिखा जाता है कैमल केस में फॉन्ट साइज, और इसकी जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में दी जाती है। दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने जानी। पहला, कोई भी की होगी तो वो कैमल क्लास में होगी और उसकी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में होगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, स्टाइल मस्ट बी पास इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट में पास होगी। अगर यही चीज आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट आ पा रहे हैं, तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैंने स्टाइल ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बनाया, इसको कॉन्स्ट में रख के स्टाइल वेरिएबल में इसमें सिंपल जो मैंने यहाँ दी थी वो यहाँ भी सिंपल दे सकते हैं। सिंपल है, फंक्शन के सीधा ऊपर ले जाओगे, कंपोनेंट के सीधा ऊपर यहाँ पे लिख पाओगे। डिटेल में मैं समझाऊंगा कैसे कैसे। अभी के लिए जान लो, स्टाइल को ऑब्जेक्ट में रखना होता है। सीएसएस प्रॉपर्टी का जो नेम होता है वो कैमल केस में आना चाहिए। जैसे कि फॉन्ट साइज हो जाएगा, फॉन्ट हाइफन साइज हो जाएगा, फॉन्ट कैपिटल एस साइज, और वैल्यू जो होती है मस्ट बी स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो ठीक है, ये तो होता है इनलाइन स्टाइल। अब हम आते हैं सेकंड, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल को सीएसएस स्टाइल शीट भी बोलते हैं। इसमें जो सीएसएस लिखी जाती है वो डिफरेंट एक फाइल में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल एक फाइल बना लेते हैं app.css, इसके अंदर हम सारी की सारी app.css के अंदर सारी की सारी सीएसएस लिखेंगे। नॉर्मल जो सीएसएस, ये क्लास कंपोनेंट है डॉट हेडिंग, इस हिसाब से जैसे आपको सीएसएस आती भी होगी, तो एक सेपरेट फाइल में सीएसएस लिखी जाएगी और सेपरेट फाइल की सीएसएस को हम डायरेक्टली अपने रिएक्ट के कंपोनेंट में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल है, ये सिंपल है, दूसरी फाइल में लिखी, उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा, इसके अंदर क्लासेस के थ्रू इसको बता दिया कि ये सीएसएस है। बट इसमें एक गौर करने की बात ये है, क्लास नहीं है, क्लास नेम है। हम क्लास नहीं लिखना, हम रिएक्ट में क्लास नहीं लिखते, क्लास नेम लिखते हैं। सीएसएस को जब भी आप दिखाना है, जैसे क्लास लिखते थे, आईडी लिखते थे, तो इसमें सिर्फ क्लास नेम लिखा जाएगा, ना कि सिंपल क्लास। सिंपल क्लास एक रिजर्व कीवर्ड होता है रिएक्ट में, इसलिए सिंपल क्लास हम नहीं लिख सकते, इसलिए क्लास नेम इंट्रोड्यूस हुआ है सीएसएस लिखने के लिए। तो ठीक है, इसके अपने एक प्रॉन्स और अपने कॉन्स होते हैं। जैसे कि एक app.css ग्लोबली भी बन सकती है, इसमें ग्लोबल कंपोनेंट के डेटा यूज हो सकते हैं। एक ही सीएसएस फाइल में मल्टीपल फाइल भी यूज कर सकती हैं, इसलिए इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, जिसको आगे चल के मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ सेपरेट लेक्चर में। तो ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, सीएसएस मॉड्यूल।
सीएसएस मॉड्यूल ग्लोबल स्कोप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि मैंने अभी बताया, एक ही फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट के सीएसएस लिखी जा सकती हैं। ये बन जाती है एक ग्लोबल कंपोनेंट सीएसएस। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए सीएसएस मॉड्यूल आया। सीएसएस मॉड्यूल का मतलब ये था, हर एक फाइल की एक अपनी सेपरेट सीएसएस। फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपोनेंट है फंक्शन बटन, तो फंक्शन बटन का एक सिंपल एक डिफरेंट फाइल बनेगी बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। नेम बिल्कुल सेम रहेगा डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अगर इस फाइल का बटन नाम है तो बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इस टाइप से ही नेमिंग कन्वर्सेशन लिख सकते हैं। बाकी आप बटन की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, पर बेस्ट प्रैक्टिस होता है जो कंपोनेंट की आप सी एस एस लिख रहे हो, पहले उस कंपोनेंट का नाम लिखो, फिर डॉट लिखो, फिर मॉड्यूल लिखो, फिर डॉट लिखो, फिर सी एस एस लिखो। इसके अंदर आप जितनी भी सी एस एस लिखोगे, फिर इसको इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट भी ऐसे ही करोगे, इंपोर्ट स्टाइल, नाम कुछ भी रख सकते हो पर स्टाइल से करोगे तो पता रहेगा आपको। उसके बाद उसका एड्रेस, तो कैसे इसको एक्सेस करना है बटन को, क्लास नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट में स्टाइल डॉट बी टी एन। तो सिंपल है। ये ग्लोबल स्कोप प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बनाई गई थी सीएसएस मॉड्यूल। अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट, नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एक जैसी नेम की कई फाइलें नहीं बन सकती, क्योंकि हर किसी के आगे मॉड्यूल डॉट सी एस एस लिखा है और हर फाइल जो बन रही है उसके फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट के बेसिस पे उसका फाइल का नाम स्टार्टिंग में आ रहा है। और ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, जो लार्ज प्रोजेक्ट होते थे उसको मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी। अब हम फोर्थ पे आते हैं, स्टाइल्ड कंपोनेंट। स्टाइल्ड कंपोनेंट होता है सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इसको ये भी बोलते हैं सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। स्टाइल्ड का मतलब होता है ये ऑटोमेटिक एक ही फाइल में यूज हो सकती है, इसके लिए हम सेपरेट सीएसएस फाइल नहीं बनाते। और ये इनलाइन कंपोनेंट की जैसी भी नहीं होती। जैसे कि इनलाइन कंपोनेंट में बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, जैसे कि होवर नहीं लिख सकते, या बहुत सारी एनिमेशन टेक्स्ट है इनलाइन कंपोनेंट में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल मीडिया क्वेरी नहीं आ सकती इनलाइन में, तो इसमें सारी प्रॉब्लम ये रिजॉल्व करता है। मीडिया क्वेरी भी चल सकती है, नेस्टिंग भी चल सकती है इसमें रियल वर्ल्ड में। और ये डायनेमिक स्टाइल को भी सपोर्ट करता है। डायनेमिक स्टाइल मतलब स्टाइल के अंदर ही कुछ लॉजिक लिखना, इसमें भी ये सपोर्ट करता है। इसलिए सी एस एस इन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का इंट्रोड्यूस हुआ। सेम ही फाइल में आप सी एस एस भी लिख सकते हैं, कोई क्लास नेम कोलिजन की जरूरत नहीं। सिंपल जैसे कि आपने एक टेक्स्ट लिखा, एक बटन लिखा क्लिक मी, उस बटन की सिंपल लिख दिया स्टाइल्ड डॉट बटन। बस इसका ये है, एक लाइब्रेरी है, उसको एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। npm इंस्टॉल स्टाइल कंपोनेंट करके एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करोगे, फिर अपना इसको यहाँ से इंपोर्ट करके इसको इजीली यूज कर सकते हैं आप। और इसमें कोई इंपोर्ट सीएसएस मैनुअली की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ठीक है, स्टाइल कंपोनेंट आप समझ गए होंगे, और ये इनलाइन कंपोनेंट से कैसे डिफरेंट होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सटर्नल फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी। कुछ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी होती हैं जो एक्सटर्नली हम बाहर से जाके उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप, टेलविंड सीएसएस, मटेरियल यूआई, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो रिएक्ट में इनबिल्ड नहीं होती। एक्सटर्नल लाइब्रेरी का मतलब ये होता है इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से npm इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उनको हम इजीली अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं, उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल यूआई एक लाइब्रेरी है, सिंपल लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इनको अपने कंपोनेंट में आप यूज कर सकते हो इजीली। इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो में मैं वन बाय वन इन तीनों के बारे में समझाऊंगा। तो अभी के लिए आपने पांचों तरीके से कैसे सीएसएस को यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में, आपको मैंने थ्योरेटिकली बता दिया है। बाकी इनके बारे में डिटेल वीडियो आएगी वन बाय वन सारे टॉपिक्स के बारे में, तो और इजी तरीके से आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।